हमने लेक्चर असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हमने डॉगर पब्लिशर की बुक स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा इसका दूसरी वीडियो है इसकी, और ये इसमें आपको मैं मज़ीद डॉगर पब्लिशर्स की बुक से जो लेक्चर की ये पोस्ट है असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर की, यहाँ से मज़ीद डिटेल से और गाइडलाइन से आगाह करेंगे। हम यहाँ पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये आज जो चीज़ हमने जाननी है, जिस चीज़ के बारे में हमने बात करनी है, वो है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस गाइडलाइन एंड फुली सॉल्व्ड पेपर। यानी कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें इस बुक के अंदर बयान की गई हैं। पहली जो चीज़ है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, सिलेबस बताया गया है, फिर गाइडलाइन है, और उसके बाद फुली सॉल्व्ड पेपर बताए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ख़ास तौर पर दिया गया है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और किस तरह मिलते हैं, वो भी इसके अंदर बयान किए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और ख़ास तौर पर इंटरव्यू के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद है, जिसमें आपको इंटरव्यू देने में और टेस्ट में आसानी हो सकती है। फार्मूला टू कैलकुलेट एकेडमिक मार्क्स इन पीपीएससी। अच्छा, पीपीएससी का ख़ास तरीक़ेकार है जिसमें वो नंबर को कैलकुलेट करके और वो जो हमारे मेरिट लिस्ट बनती है उसमें फिर वो मार्क्स चाहते हैं। वो एक ख़ास उनका अपना एक तरीक़ेकार है जिस तरीके से वो एमसीक्यू वो नंबर्स को काउंट करते हैं और हम मेरिट लिस्ट में शो होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बयान किया जाएगा। एक्सीलेंस इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। अच्छा, इस पोस्ट के लिए इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन जो इसके इक्वल जो आपकी मास्टर्स लेवल की इक्वल जो क्वालिफिकेशन है किसी और सब्जेक्ट में है तो वो भी आप जान सकते हैं। गाइडलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर की पोस्ट के लिए गाइडलाइन जान सकते हैं। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेक्टली एक प्रॉपर मेथड बताया गया, जिस तरीके का से पेपर में एमसीक्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने की भी एक ट्रिक और टेक्निक जो है वो बताई गई है। एमसीक्यूज टेस्ट टेकिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज पेपर, इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटराइज आंसर शीट के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन अबाउट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, फुली सॉल्व ओरिजिनल मॉडल पेपर, पीपीएससी सैम्पल एमसीक्यूज आंसर शीट। ठीक है, एक सैम्पल एमसीक्यूज आंसर शीट भी इसके अंदर दी गई है, जिससे आप जो है जान सकते हैं प्रॉपर के किस तरह जो है आंसर और आंसर शीट फिल करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट। अब मार्क्स किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। पहले जो 80% जो मार्क्स जो हैं 80 मार्क्स जो हैं वो हमारे अपना जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैथ के सब्जेक्ट में से जो भी हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर में मैट्रिक में और बीएससी में, या आपने बीएस किया हुआ है या फिर एमएससी है, तो उसमें जो जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी उन सब में से जो है 80 मार्क्स का पेपर उनमें से आता है। और उसके अलावा जनरल एबिलिटी टेस्ट और कॉमन सेंस के जो क्वेश्चन है या फिर जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के आते हैं और उसका एक अलग सेक्शन बनता है। ठीक है, हो गया। अब हमारी ये जो बुक है मैथ से रिलेटेड है, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। लिमिट कंटिन्यूटी को हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को, डिफाइन एंड इनफिनिट एंड डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस, complex variables, three-dimensional geometry, theory of groups, algebra, matrices and linear algebra, real and mathematical analysis, differential equations, partial differential equations, numerical analysis, vector analysis, mechanics। ये सब जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ख़ास मैथमेटिक्स के लिए बुक है तो मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम इसमें उनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज जो है वो देखेंगे। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जनरल नॉलेज के जनरल क्वेश्चन आएंगे, पाक स्टडी से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ से भी हो सकते हैं, जियोग्राफी से हो सकते हैं, बेसिक मैथ से भी हो सकते हैं, इंग्लिश उर्दू और एवरीडे साइंस बेसिक कंप्यूटर साइंस में से भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। 20 एमसीक्यूज इन सब में से होंगे और 20 एमसीक्यूज हैं, 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के होंगे। नेक्स्ट है सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स। सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स में पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि 100 मार्क्स होते हैं और 90 मिनट दिए जाते हैं। उस 100 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया 80% और जनरल एबिलिटी के 20%। अच्छा, होता क्या है, वन पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट ऑफ
100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, कंप्राइजिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, उर्दू, इंग्लिश, या एवरीडे साइंस, जो अभी हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। ये वही चीज़ें सारी बताई हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा अहम गाइडलाइन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें मालूम ही नहीं होता। तो गाइडलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, गाइडलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ, पहले तो ये इसमें ये बताया गया कि डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक हो गया। स्केल, ये जो पोस्ट है लेक्चरर की पोस्ट जो है, इसका जो स्केल है वो 17 स्केल है। एलिजिबिलिटी जो है एमए मास्टर्स लाजमी होना चाहिए। इसमें बीएस भी हो सकता है और एमएससी भी हो सकती है और एमए भी हो सकता है। ये सारी मास्टर्स की डिग्री। एज 22 से 28 तक 5 ईयर रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, और 8 ईयर्स की फीमेल्स के लिए है। ठीक हो गया। प्रोसीजर टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखें और पीपीएससी की वेबसाइट को विजिट करते रहें। इसके बाद एक चालान फॉर्म होता है 600 रुपीज़ का, वो पे करना उसको पे करने के बाद फिर आपने क्या करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है बीपीएससी की वेबसाइट से। इसके बाद जो है एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जो सिटी आपके अपने सिटी के क्लोज हो, करीब हो, करीब तरीन सिटी अपना जो है सेलेक्ट करें सेंटर के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ये फिर से पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मज़ीद तफसील से देख लें। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से बताया गया है कि 100 मार्क्स का जो टेस्ट होता है, जो पेपर होता है एमसीक्यूज़ का, उसके मार्क्स जब मेरिट लिस्ट बनती है तो वो हाफ हो जाते हैं, वो 50 हो जाते हैं। इस बात को ध्यान से सुन लें। जो आप 100 मार्क्स का पेपर हम दे के आते हैं, वो उसके मार्क्स जो हैं वो 50 हो जाते हैं। अच्छा, फिर बाकी मार्क्स कहाँ से आते हैं? बाकी मार्क्स 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के फुल 100 मार्क्स ही होते हैं, उसी में से आपको नंबर मिलने होते हैं। एकेडमिक के जो जितनी आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन के आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन हासिल की हुई है, जैसे कि एमफिल हो गया, पीएचडी हो गई, तो 10 मार्क्स उसके आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये फ्री मार्क्स है अगर किसी की है तो। अच्छा, उसके बाद जो है हातमी मेरिट लिस्ट के जो कुल नंबर होते हैं वो 200 होते हैं, और उन 200 में से जो नंबर मार्क्स आते हैं उनका फिर मेरिट बनता है। 200 के हिसाब से मेरिट बनता है। कुल मार्क्स जो हैं वो 200 हैं, 200 हैं। सिलेबस फिर वही बताया जा रहा है कि जो 80 मार्क्स का जो होता है वो आपके सिलेबस में से होता है। मेन सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट्स डिड हिज और हर बीएस और मास्टर डिग्री, जिसमें आपने मास्टर डिग्री की हुई है उसमें से आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। बाकी 20 मार्क्स का जो है वो जनरल एबिलिटी में से होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो हदायत दी गई हैं उनमें सबसे पहली जो बात की गई है, इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। सबसे अहम बात जो है दिलचस्पी, लगन और सख्त मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें रोज़ाना पढ़ने का शेड्यूल बनाना चाहिए और मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल की कुतब से तैयारी करें। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करें। अहम नुकात को हाईलाइट करें। अपने नोट्स खुद बनाएं, मॉडल पेपर्स को हल करें और अपनी हम नसाबी कुतब से इस्तेफादा करें। 100% यकीनी कामयाबी के लिए दर्ज अब कुछ बुक्स रिकमेंड की गई हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ये भी डॉगर पब्लिशर्स की तरफ से शाया की गई हैं, जैसे कि डॉगर यूनिक लेक्चरर गाइड है, डॉगर यूनिक मॉडल और सिंपल पेपर हैं, डॉगर यूनिक्स पीपीएससी 1 पेपर एमसीक्यूज है, डॉगर यूनिक पीपीएससी पास्ट पेपर है, डॉगर यूनिक्स हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। इन सब बुक से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं अपनी पेपर की तैयारी में इंशाल्लाह ताला अज़ीज़।